के मन में, सिख भाई बहनों के मन में एक पीड़ा थी। नाडा जी ने मोदी जी का आभार प्रकट किया मरहम लगाने के लिए। मित्रों, नाडा जी ने पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव में सफलता हुए हैं, वो बिहार हो, कई राज्यों की उपचुनाव हो, कई राज्यों की स्थानीय इकाइयों की चुनाव हो, नाम लेने से भारत की कोई राज्य ना छूटेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जड़ और नीचे नहीं जाते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेतृत्व को नाडा जी ने पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया। मित्रों, इस बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। आजाद भारत में पहली बार भारत की सभी प्रांतों ने, सभी विचार समूह ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अगुवाई में बनी प्रधानमंत्री जी की सामने जो राष्ट्रीय शिक्षा मसौदा रखा गया है, उसको जो एक व्यवस्थित कानूनी जामा पहनाया गया, उसकी सराहना नाडा जी ने आज कार्य समिति में किया। मित्रों, पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। कार्य समिति हमारी लंबे अंतराल के अंदर बैठी है। इस प्रकार की कार्य समिति जब बैठती है, पुराने लेखा जोखा को याद करना, अभी की परिस्थिति को समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को दोहराना, यही कार्य समिति में होते रहता है। आज भी अपने अध्यक्षीय भाषण ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी भी केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और तेलंगाना में तो एक प्रकार से माहौल मित्र ऐसे बना है जैसे भारतीय जनता पार्टी की शासन आ ही गया है। वहां की टीआरएस को लगातार दो उपचुनाव में हराना और जिस ढंग से अभी हजूराबाद में जिस मतों के व्यवधान पे वहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वो अपने आप में तेलंगाना की बदली हुई राजनीति की द्योतक है। उसको भी आज कार्य समिति में सराहना किया गया है। बाकी राज्यों में, विशेष करके आंध्र और उड़ीसा, वहां की संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी को सत्ता तक ले जाने की पहल की योजना बनी। केरला में वहां की स्थानीय सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ पार्टी अपने स्पष्ट मंतव्य रखे। मित्रों, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी एक बात अपने ही पहला कार्य समिति जब चुने थे 2014 में, तब उन्होंने एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा था, जिसमें से कई पड़ाव हमने पार किया है। उन्होंने जहां जिन नामों को दोहराया, उसी के अंदर उन्होंने आसाम की नाम लिया था, त्रिपुरा की नाम लिया था, पूर्वोत्तर की नाम लिया था। आज पूर्वोत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार चुनाव करके जुड़ चुका है। और अमित भाई शाह जी ने उस समय में एक बात कही थी, वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रकार से माइलस्टोन बन चुका है। उत्कर्ष आना बाकी है। आज माननीय नड्डा जी ने हूबहू माननीय अमित शाह जी की इस बात को दोहराया है। उत्कर्ष आना बाकी है, और उसको कहते हुए उन्होंने बहुत ही भावनात्मक दृष्टि से दो विषय उन्होंने कहा है। मित्रों, मैं एक विषय कहूंगा, लेकिन कुछ विषयों का टारगेट उन्होंने पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आज दिया।